नमस्कार, मैं हूं मदन गुप्ता स्पाटू, एस्ट्रोलॉजर चंडीगढ़ से। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 3 अगस्त को सोमवार को श्रावण पूर्णिमा का जो सोमवार है, यानी सावन का अंतिम सोमवार, इस दिन बहुत से मुहूर्त हैं। रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग है, आयुष्मान योग है, प्रीति योग है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्ध योग के अलावा और भी बहुत सारे योग हैं और इस दिन ये शुभ त्यौहार मनाया जाएगा पूरे भारत में। ये बहुत ही पावन त्यौहार है और 29 साल बाद यानी 1991 में ये ऐसा संयोग आया था जब बहुत सारे योग इकट्ठे थे और ये जो त्यौहार है भाई बहन के रिश्ते का, ये और भी शुभ हो जाता है जब इस तरह के ग्रह और नक्षत्र एक साथ आ जाए। तो इस साल जैसे आपको ज्योतिषीय दृष्टि से समझा दें कि प्रीति योग होता है, जिसमें भाई बहन जब राखी बांधे तो उनका आपसी जो प्रेम, सद्भाव, वात्सल्य है वो बढ़ता है। आयुष्मान योग है। आयुष्मान योग का अर्थ है कि अपने भाई के प्रति जब आप कुछ प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, राखी बांधते हैं, तो उनकी आयु भी अधिक हो जाती है, यानी उनकी आयु में वृद्धि होती है या उनकी आयु को कोई खतरा नहीं रहता। तो ऐसे संयोग लेकर 3 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और इसका हम आपको बता दें कि कौन कौन से टाइमिंग होंगे, आप चार्ट पर भी देख सकते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि जब भी राखी का त्यौहार आता था पहले, तो जो मुहूर्त है उसमें काफी असमंजस की स्थिति रहती थी। कई बार मुहूर्त सुबह का होता था, दफ्तरों में जाना होता था, दुकान खोलनी होती थी, या आप यात्रा पर हैं, या फिर मुहूर्त ऐसे टाइम निकलता था जब आप के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता था रक्षाबंधन के लिए जाने के लिए। तो इस बार सबसे जो खुशी की बात है वो ये है कि रक्षाबंधन पर भद्रा काल का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, बेशक कोरोना काल का रहे। भद्रा काल थोड़ा सा अशुभ समय होता है, तो उसमें शुभ कार्य नहीं किए जा सकते। इसीलिए जब भी रक्षाबंधन आता था तो भद्रा में नहीं बांधी जाती थी राखी। लेकिन इस बारी पूरा दिन आपके लिए 11 घंटे 45 मिनट का समय है सोमवार के दिन रक्षाबंधन का। लेकिन फिर भी हम उसमें आपको बताएंगे कि इसके बीच 11 साढ़े 11 घंटे के बीच में कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, वो आप नोट कर सकते हैं चार्ट में। जो शुभ मुहूर्त है सुबह 9:30 से लेकर और रात के 9:15 बजे तक तो है, यानी 11 घंटे 45 मिनट का है। दोपहर को 1:45 से लेकर शाम को 4:20 तक है और शाम को 7 बजे से लेकर रात को 9:15 बजे तक है। ये गोधूली समय भी बोला जाता है, जब गायें वापस लौटती हैं अपने घरों को, तो ऐसा समय भी, गोधूली का समय भी बहुत बढ़िया माना जाता है ऐसे पर्वों को मनाने के लिए। राखी टूटे संबंधों को जोड़ने का भी एक बहुत शुभ अवसर है। आज की डेट में बहुत सारे भाई बहनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर या बहुत सारी और चीजों को लेकर मतभेद रहता है, आपसी बातचीत बंद हो जाती है। लेकिन भारतीय परंपरा और संस्कृति में 2 ऐसे पर्व रखे गए हैं कि राखी के दिन बहन जाएगी भाई के पास राखी बांधने और मिठाई का डिब्बा लेके, यानी कि संबंधों को और मीठा प्रगाढ़ करने के लिए, और रक्षा सूत्र बांधते हैं ताकि उसकी भाई की रक्षा होती रहे। एक और पर्व है भैया दूज। उसमें जो बहन है उसके घर भाई आता है टीका कराने के लिए। तो ये 2 ऐसे पर्व हैं जो बहन भाई के रिश्तों को और मजबूत करते हैं। तो इन पर्वों को हमें काफी अच्छी तरह मनाना चाहिए। और क्या होता है कि कुशल क्षेम पूछने के लिए फिजिकली जाना अच्छा रहता है। वैसे तो जो कोरोना काल है इसमें व्हाट्सएप पर, फोन पर ऐसे भी आप राखी
का पर्व मना सकते हैं, लेकिन एक जो आप उपस्थिति, आपकी जो फिजिकल उपस्थिति होती है, उसमें जो आत्मीयता होती है, जो एक इंटीमेसी होती है बहन भाई के रिश्तों में, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं हो सकती। लेकिन क्या करें, कोरोना काल है, इसमें कई जगह राखी भी नहीं पहुंच पा रही है। आप मोबाइल पर राखी भेजेंगे, लेकिन जहां तक संभव हो आप अपनी बहन के पास जाइए। लेकिन कोरोना के पूरे ही, यानी जो हमारे इस टाइम कुछ नियम बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क पहनने के, इसका जरूर पालन कीजिए। और हमारा तो सुझाव ये है कि जो बाजार से राखी मत लीजिए, और चाइनीज राखी तो वैसे ही मत लीजिए। एक मौली हमारे यहाँ रक्षा सूत्र बांधा जाता है जो लाल रंग का होता है, उसके आप 7 लपेटे लगा दीजिए भाई के कलाई में। इसके अलावा आप जो मिष्ठान है वो भी घर में बना सकते हैं बजाय बाहर से लेने के, क्योंकि आज की डेट में रिस्क बहुत है इन चीजों का। तो आप ये पर्व मनाइए, उसकी भावना को समझिए, भावना समझकर इसमें एक दूसरे के जो आपसी रिश्ते हैं उसको मजबूत करिए। राखी पर, रक्षाबंधन के लिए हमने एक काफी विस्तृत लेख लिखा है जो कई अखबारों में छप भी रहा है, छप भी चुका है, बहुत सारे वेब चैनल्स पर है। लेकिन यदि आप इससे बहुत डिटेल में पाना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर अपना ईमेल लिख सकते हैं, ईमेल कर दीजिए, व्हाट्सएप पर अपना ईमेल कर दीजिए। आने वाले जितने भी त्यौहार हैं, जैसे जन्माष्टमी आ रही है और बहुत सारे, उनके बहुत सारे मुहूर्त हैं, उनका क्या क्या धार्मिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, ज्योतिषीय महत्व है, उन सबको हम आपसे शेयर करेंगे। ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए। और अगले वीडियो तक, अगले कार्यक्रम तक मदन गुप्ता स्पाटो को दे इजाजत। नमस्कार।